जय हिंद, जय भारत। प्यारे दोस्तों, मनी मैथ मैजिक में आपका हार्दिक स्वागत करते हैं। तो आज हम लोग ज्योमेट्री का पार्ट 16 में पहुंचे, 16 में। अभी तो जो पिछले क्लास में जो हुआ था, सेंट्रोइड, इन सेंटर, सर्कम सेंटर एंड ऑर्थो सेंटर, ये चारों सेंटर के बारे में हम लोग कर चुके हैं। अब आते हैं हम लोग सिमिलरिटी, समरूप, सर्वांग सम। तो हम लोग आते हैं सबसे पहले सिमिलरिटी के रूप में। सिमिलरिटी समरूप होता है। समरूप में क्या होता है? एक जैसा दिखने वाला। लंबाई चौड़ाई नहीं, लंबाई हो तो कम भी हो, ज्यादा भी, मगर एक जैसा दिखने वाला हो। नहीं कहता है किसी मकान कहीं बना रहता है, कहता सिमिलर बना है रे, सिमिलर बना है रे। सिमिलर बनाने का मतलब क्या है? एकदम एक कंस्ट्रक्शन मॉडल जो है एक जैसा है। समरूप, एक जैसा दिखने वाला रूप। सम माने बराबर, रूप माने चेहरा। और सम माने बराबर, चेहरा देखने वाला मतलब कि समान रूप से देखने वाला। माने कोई सिंबल होता है किसी चीज का, तो माने जाए होता है 10 बाई 10 का सिंबल, हम लोग क्या कहते हैं? छोटा रूप में 1 बाई 1 के रूप में लेते हैं। या आप इसमें आरएफ के वगैरह में आप आइएगा ड्राइंग में, तो आरएफ क्या एक बार से सिमिलरिटी के काम करता है। सब कुछ वही रहेगा, समरूप रहेगा। बस क्या होगा, भुजा साइड जो होता है छोटा होता है, बाकी एंगल जो होता है सेम होता है। यहाँ पर क्या होता है सिमिलरिटी में? दो त्रिभुज के दो संगत कोण क्या होते हैं? समान होते हैं, मगर संगत भुजाएं होता है समानुपाती होता है। देखते हैं सिमिलरिटी। सिमिलरिटी हम लोग देखते हैं समरूप, इसको हम लोग बोलते हैं समरूप, समान रूप से देखने वाला। तो हम देखते हैं, दो त्रिभुज लेते हैं। क्या लेते हैं? दो त्रिभुज लेते हैं। क्या एक जैसा दिख रहा है त्रिभुज दोनों? और दोनों का हम कुछ कुछ सिंबल लेते हैं। यहाँ पर ए, बी और सी, इसका पी, क्यू, आर। ठीक है, पी, क्यू, आर। हम क्या बोले हैं सिमिलरिटी में? एंगल क्या होना चाहिए? समान होना चाहिए। सेम होना चाहिए। और साइड जो होता है आपको सेम, कोई जरूरी नहीं है, समानुपाती होना चाहिए। क्या होना चाहिए? इन रेशियो में होना चाहिए, रेशनल में होना चाहिए। तो हम देखते हैं सिंपली जो इसका समरूप का परिभाषा है। दो त्रिभुज के यदि संगत कोण समान हो तथा भुजा, क्या होगा? भुजा उसके संगत भुजाएं समानुपाती है। संगत था लिख देते उससे था, संगत भुजाएं समानुपाती हो। क्या कहलाता है? समरूप कहलाता है। यहाँ दिखाई दे रहा है, क्लियर कर दिए हैं। संगत कोण क्या होना चाहिए?
समान होना चाहिए। जैसे संगत ये हो गया, ये आपका एक दिशा है, जितना डिग्री ये होगा 60 डिग्री से पुट मान लेते 50 है, तो ये भी 50 हो गया, मान लेते हैं। ऐसा कोई जरूरी नहीं कि 50 होगा। अब आइए, ये कोण क्या होना चाहिए? बराबर होना चाहिए। एंगल ए बराबर एंगल पी भी बराबर होना चाहिए। संगत कॉरस्पॉन्डिंग जो एंगल होता है समान होना चाहिए। एंगल सी बराबर एंगल सी होगा। एंगल सी बराबर एंगल आर इंडिकेट किए हैं। 1 एक्सिस डायरेक्शन 1, 2 बाय सेम, 3 बाय सेम, यानी सेम कौन सा? यहाँ कॉरस्पॉन्डिंग कर देते हैं, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल सेम। यहाँ पर कॉरस्पॉन्डिंग जो रेशियो होगा रेशनल के टर्म में चलेगा। ये रेशनल कर देते हैं। तो हम लोग देखते हैं यहाँ पर क्या होगा। एंगल ए बराबर एंगल पी, एंगल बी बराबर एंगल क्यू, एंगल सी बराबर एंगल आर दिखाई दे रहा है। यानी कि हम कह सकते हैं एंगल एंगल एंगल, ये जो टर्म आया इसको टर्म हम कहते हैं एंगल एंगल इन सिमिलिटी। कौन से सिमिलिटी हुआ? किससे हुआ? कौन से सिमिलिटी हुआ? यहाँ पे ये समान होने के बाद BC मान ये 5 है तो 10 भी हो सकता है। ये आपका 10 है तो ये 20 हो सकता है। ये भी आपका 15 है तो आपका PQ आपका 30 हो सकता है। एक रेशियो में बढ़ेगा, ऐसा नहीं कि आपको बहुत ज्यादा। माने इसको x लेते हैं सभी भुजा, तो ये आपको कितना हो जाएगा? 2x सभी भुजा हो जाएगा। अलग अलग रहेगा सभी भुजा, इसको जितना मानेंगे इसको हम डबल मानेंगे, तो सभी भुजा को डबल मानना पड़ेगा। ये नहीं कि आपका 5 है तो 10 माने, 5 में 10 दोगुना हुआ, ये 10 है तो इसको हम 30 मान लिया, ऐसा नहीं, दोगुना ही सभी बराबर। इसलिए हम देखते हैं एंगल होने बाद तो ए बी बटा ये भुजा कॉरस्पॉन्डिंग की कौन सा होगा? PQ इक्वल टू BC भुजा बराबर QR। ये भुजा कॉरस्पॉन्डिंग कौन सा हो रहा है? AC बटा PR। ये सब क्या हो रहा है? आपस में बराबर है। साइड साइड से इसको कर सकते हैं, साइड साइड से सिमिलिटी है। इनसिमिलिटी कभी कभी आपको इसमें ये मीडियन रहता है, या तो हाइटे बोलिए, H1 हो जाएगा आपको, H2 हो गया। यहाँ से आपको ये भी आ जाता है H1 बटा H2, या आप बोल सकते हैं यहाँ पर D नाम करते हैं, यहाँ पर PQRS, तो मीडियन के रूप में मीडियन यहाँ पर AD हो रहा है, आइए मीडियन आपका PS हो रहा है। इस रूप में भी हम लोग कर सकते हैं। हाइट का रेशियो या मीडियन रेशियो क्या होता है? आपस में बराबर होता है। या पेरीमीटर भी कर सकते हैं, तीनों का जोड़ के यहाँ पर हम लोग कर सकते हैं, या पेरीमीटर P1 P2 क्या है? पेरीमीटर है। इसका पेरीमीटर मान लिए P1, इसका P2 पेरीमीटर है। चलिए AD और PS जो आपका है मीडियन है, माध्य का, ठीक है, याद करिए। तो ऐसा होता है क्योंकि कभी कभी आपको ये दे देगा भुजा,
इधर कर देगा हाइट, ये भुजा देगा तो आपको हाइट उधर के ज्ञात हो जाएगा, या मीडियन कुछ भी आपको देगा। तो हमें वेरी वेरी इंपॉर्टेंट नेक्स्ट स्ट्रीम होता है एरिया के केस में, वो भी देख लेते हैं। इसी में त्रिभुज ABC, त्रिभुज PQR, एरिया ऑफ त्रिभुज ABC, एरिया ऑफ त्रिभुज PQR का बस कुछ होता है, जो ये रेशियो दिया हुआ है उसी का स्क्वायर हो जाता है। क्या होता है? स्क्वायर हो जाता है। हम देखते हैं, ये आपका AB बटा PQ का स्क्वायर, या सिंपली तौर पर हम लोग कह सकते हैं साइड रेशियो। स्क्वायर हाइट रेशियो, H1F2, या मीडियन कहिए, का स्क्वायर। ये सब क्या हो रहा है? आपस में बराबर है किसका? पेरीमीटर भी कर सकते हैं, कहीं के पेरीमीटर की कहानी भी आ जाता है। एरिया ऑफ ABC बराबर बटा एरिया ऑफ त्रिभुज PQR का जो मान निकलता है, कभी का वैल्यू मान है तो हम दें क्वेश्चन आपको। ये आपका एरिया दे देगा ABC का, और आपको दोनों हाइट, ये इधर दोनों हाइट दे देगा, क्या देगा कि एरिया PQR ज्ञात करेंगे। हटास ये बना देंगे, हाइट रेशियो देखेंगे, हाइट उस समझ जो दोनों का डिफरेंट S1/S2 मान बिठाएंगे, उस सब पुट करके आगे बढ़ेंगे। तो बहुत अच्छा, ये आपकी सिमिलरिटी है। सिमिलरिटी से आपको हर एग्जाम में मान चलिए एक क्वेश्चन आता ही। नेक्स्ट क्लास में आप लोग को हम इसका फोरम कराएंगे। ठीक है, ओके।